1847 में एक आयरिश आर्टिस्ट जेम्स मोहिने ने आयरलैंड के खौफनाक हालात पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें आयरलैंड की गलियां लोगों की लाशों से भरी हुई थी। माएँ अपने बच्चों की लाशों को सीने से लगाए हुए चंद सिक्कों के लिए सड़कों पर भीख मांग रही थी, ताकि कफन का इंतजाम कर सकें। हर तरफ गरीबी, भूख, मायूसी और मौत के साए मंडला रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन, जिसे ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, सिर्फ 7 सालों में 10 लाख लोगों की जान ले चुका था। पूरे आयरलैंड की 11% आबादी इस फैमिन के नतीजे में मौत के मुंह में चली गई थी। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि आज की डेट तक आयरलैंड की आबादी ये रिकवर नहीं कर सकी। इस कहत के गुजरने के बाद भी कई सौ साल तक आयरलैंड एक गरीब कंट्री ही रहा। मगर आज आप अगर दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज की लिस्ट देखें तो आयरलैंड आपको दूसरे नंबर पर नजर आएगा। आयरलैंड को दुनिया के सबसे एजुकेटेड, अमीर और हैप्पीएस्ट नेशन कहा जाता है। आयरलैंड की इकोनॉमी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है कि चंद सालों में आयरलैंड दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन जाएगा। लेकिन आयरलैंड के पास ना तो नॉर्वे और कतर की तरह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ऑयल रिजर्व्स हैं, ना ही उसकी पॉपुलेशन सिंगापुर या लग्जमबर्ग की तरह छोटी है, और ना ही उसे स्विट्जरलैंड की तरह तारीखी एडवांटेज मिला है। तो फिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? तो आए चलते हैं 19वीं सदी में, जब आयरलैंड की जिंदगी इंतहाई मुश्किल थी। इस वक्त आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था। आयरलैंड की 90% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और आयरलैंड की 80% जमीन पर एक ही चीज उगाई जाती थी, और वो थी पोटैटो यानी आलू। आलू वही चीज थी जिसकी वजह से आयरलैंड की आबादी पूरे यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रही थी। 1700 में आयरलैंड की आबादी 3 मिलियन थी, और ये 100 सालों में बढ़कर 5 मिलियन हो गई थी। और फिर कहत आने से पहले 1840 में आयरलैंड की आबादी 8 मिलियन तक जा पहुंची। सिर्फ 150 साल में 266% का ग्रोथ रेट, और इसकी एक ही वजह थी, वो था पोटैटो। आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध एक पूरे आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफी था, और यही चीज आयरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाली थी। आयरलैंड की सारी आबादी सिर्फ एक खाने पर डिपेंडेंट हो चुकी थी, और इसीलिए 1845 में आयरलैंड पर कहत पड़ा तो आलू की फसल तबाह होना शुरू हो गई। लाखों के हिसाब से लोग मरना शुरू हो गए थे। उसके कई सालों तक आयरलैंड के हालात बहुत खराब रहे। फिर 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल कर ली, मगर 10 साल बाद भी एक बड़ा दचका पहुंचा, जब 1932 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए। आयरलैंड पहले ही बाकी दुनिया से कट ऑफ था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जबरदस्त किस्म का शिकार हो गई। लेकिन ये सब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर सेन लेमस ने मशहूर इकोनॉमिस्ट टी.के. विटेकर के साथ मिलकर फैसला किया कि अब इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो आयरलैंड की तकदीर बदलने वाला था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बाहर की कंपनी से टैक्स रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई, इंपोर्ट खोल दी गई, और आयरलैंड ने सारे बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट भी बनवाया, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया को बाकी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। सिर्फ 6 सालों में इन पॉलिसीज का आयरलैंड की इकोनॉमी पर जबरदस्त इफेक्ट हुआ। जहां बाकी सारे यूरोप में बिजनेसमैन बढ़ते हुए टैक्सेस से परेशान थे, वहीं आयरलैंड की 0% टैक्स पॉलिसी की वजह से उन्हें जन्नत लगने लगा था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चर प्लांट्स आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दिए। इन कंपनीज में इंटेल और डी बेयर्स भी शामिल थी। इसी दौरान 1966 में आयरलैंड ने पूरे मुल्क में फ्री एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। 1973 में अरब इसराइल वॉर के बाद लगने वाली ऑयल सैंक्शन की वजह से यूके और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी बुरी तरह हिल गई थी। बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। लेकिन आयरलैंड हर तरह के क्राइसिस से लड़ने के लिए तैयार था। आयरलैंड ने अपने आप को बाकी यूरोप के मुकाबले में फेवरेबल बनाने के लिए कुछ और लॉज पास किए। इनकम टैक्स 20% से कम करके 10% कर दिया। एम्प्लॉयज को हायर और फायर करना आसान कर दिया गया। अगले 20 सालों में आयरलैंड ट्रांसफॉर्म हो चुका था। लेकिन इससे भी जबरदस्त चीज हुई 1993 में, जब यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट अनाउंस कर दी, जिसके बाद आयरलैंड लिटरली पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया। इसी वजह से दुनिया के सारे बड़े कॉरपोरेशन आयरलैंड में अपने ऑफिस सेटअप करने लगे। 1990 से लेकर 2000 के दरमियान आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से लेकर 49.2 तक चली गई। 2007 तक आयरलैंड यूरोप का तीसरा अमीर तरीन कंट्री बन चुका था। आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से 40% ज्यादा थी। वही ब्रिटेन जिसने 150 साल तक आयरलैंड पर हुकूमत की थी, अब उससे बहुत गरीब था। गरीबी किसी का मुकद्दर नहीं, ईमानदारी, मेहनत और प्लानिंग से कैसे भी हालात बदले जा सकते हैं।